हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस योर 10th क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 60 डेटेड 1 दिसंबर 2020। यस स्टूडेंट्स, आज की जो आपकी वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 60 इंग्लिश की, इसमें आपको करनी है राइटिंग स्किल्स परफॉर्म। यस, क्योंकि ये आपकी जो वर्कशीट आई है ना बच्चों, ये आपकी आई है एक राइटिंग टास्क को लेकर। और वो टास्क क्या है, आपको इसमें 2 डायग्राम देखने को मिल रहे हैं। देखिए, एज यू कैन सी ऑन योर मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर जो भी आप यूज़ करते हैं, आप उस पर देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि यहाँ पे आपको 2 पिक्चर दी गई हैं। एक तो ये पिक्चर है, एक ये पिक्चर है। ये बेसिकली पार्क की पिक्चर है। तो इन चीज़ को देखो, इन्होंने डिनोट करा है कि अगर कैफ़े हैं जो रेक्टेंगुलर शेप में है, ये कैफ़े हैं। और ये आपको ट्री दिखाई देंगे, जैसे ये ट्री दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। बेंचेस आपको जो इस तरीके की शेप में दी गई हैं वो बेंचेस है रेक्टेंगुलर शेप में। कैफ़े में आपको बीच में सर्कल लगा हुआ है, उसका मतलब है। फिर बैरक्यूज, साइकिल पाथ आपको देखने को मिलेंगे दोनों वर्कशीट में। और टेनिस कोर्ट ये आपका इस तरीके से दिखाया गया है। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये जो पिक्चर है और ये जो पिक्चर है, इन दोनों में डिफरेंस देखना है कि क्या डिफरेंस है ना। और हमने किस तरीके से चेंजेस कर दिए हैं अपने जो पार्क बनाने में या कुछ भी करने में, हमें जो बनाने के लिए क्या चेंजेस अब हमें मिलते हैं, वो चीज़ें हमें देखनी है ना, समझनी है किस किस तरीके से क्या क्या चेंजेस आए हैं। और उसको एक पैराग्राफ में लिखना है। जैसे कि आप जानते ही पैराग्राफ आपका 100 से 120 शब्दों में लिखना होता है, 100 to 120 वर्ड्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होती है आपकी एग्जामिनेशन पर्पस से। तो बच्चों चलिए हम कर लेते हैं। देखो, इन्होंने यही बोला है कि आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। एनालिटिकल मतलब विश्लेषणात्मक। दोनों को आपको क्या करते हुए, दोनों को देखते हुए उसका विश्लेषण करना है। जो आजकल की समस्या है उसको देखते हुए, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप लिख देंगे, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों, हमने टाइटल दिया है अपने पैराग्राफ का एनवायरमेंटल एनालिसिस, है ना। एनवायरमेंटल का एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली इन्होंने क्या दिखाने की कोशिश करी है कि जो पहला पार्क है हम उसमें देख रहे हैं ज़्यादातर से कैसी चीज़ें हैं, ज़्यादातर नेचुरल चीज़ें हैं। जबकि जो अब के पार्क हैं उसमें क्या है, मैन मेड, जो डेवलपमेंट दिखा रहे हैं हमारी सोसाइटी का। पर कहीं ना कहीं वो जो डेवलपमेंट है हमारी कई समस्याओं को भी लेकर आते हैं। तो वही चीज़ें हैं, वही हमने लिखने की कोशिश करी है आपके पैराग्राफ में। चलिए देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, मतलब आप समझिए वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण और शहरीकरण। ये बेसिक एलिमेंट होते हैं, आर द बेसिक एलिमेंट और पिलर्स ऑफ द होल इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी के जो बेसिक पिलर हैं, जो कौन कौन से होते हैं, वो ये होते हैं चारों चीज़ें। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। मोर पब्लिक बीइंग सेटल डाउन, ज़्यादा जो लोग होते जा रहे हैं। मोर पब्लिक फैसिलिटीज़ आर टू बी नीडेड, उनके लिए क्या चाहिए, ज़्यादा सार्वजनिक सेवाएं चाहिए। अब ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा चीज़ें तो चाहिए, ये तो क्वाइट ऑब्वियस है। हैंस इट रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा औद्योगिकरण हो रहा है। अब ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो उसकी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी। एंड सेटल डाउन ऑफ बिल्डिंग, कैफ़ेज, ETC, और क्या सब चीज़ें बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए कैफ़ेज बन रही है, ये सारी चीज़ें बन रही है। एज वी कैन ऑब्जर्व, देखिए ये तो हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया, इसकी एक भूमिका बांधी यहाँ तक, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं जो हमने वो डायग्राम देखे हैं उनके ऊपर एनालिटिकल पैराग्राफ। एज वी कैन ऑब्जर्व इन द पिक्चर, जैसे हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, देयर आर 2 फेजेस सोन, यहाँ पे 2 फेज दिखाए गए हैं। वन पिक्चर डिपिक्ट्स एम्प्टी प्लेग्राउंड्स, एक पिक्चर तो हमें दिखाती है खाली जो प्लेग्राउंड पड़े हैं, साइलेंस है, मायर ग्रीनरी है ना। एक पिक्चर जो पहली पिक्चर है ये हमें दिखाती है। वाइल ऑन द अपोजिट हैंड, जबकि जो दूसरे हैंड पे देखते हैं, हम दूसरी तरफ देखते हैं, द सेकेंड वन इज द फ्यूचर इमेज ऑफ द सेम प्लेग्राउंड। वो जो पहला पार्क है, जो प्लेग्राउंड है या पार्क कह लीजिए, चाहे आप पार्क ले लीजिए इसको, जो दूसरा है वो उसकी फ्यूचर इमेज है, क्योंकि पहली जो दिखाई है वो कुछ टाइम पहले की है, वो एक साथ तो बने हुए नहीं हैं दोनों, और ये उसके आगे की है। बीइंग फ्लडेड बाय द मैन मेड थिंग्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसानों द्वारा बनाई गई है। क्योंकि आप पहली पिक्चर में कैफ़े भी नहीं देख पा रहे, बेंचेस भी 1-2 लगा हुआ है, इसमें ज़्यादा लगी हुई हैं। टेनिस कोर्ट भी आपको सेकेंड पिक्चर में ही देखने को मिल रहा है,
आप ध्यान से देखना पिक्चर को। वी कांट फाइंड एनी मोर एम्प्टी स्पेस विच इज़ नाउ कवर्ड बाई थिंग्स, और हमें कोई खाली स्थान भी नहीं मिल रहा है जो आजकल कवर हो गया है। ह्यूमन ने अपने कंफर्ट के हिसाब से क्या करा है, सारी चीज़ों को कवर कर लिया है ना। वो खाली जगह कहाँ छोड़ता है, उसको तो जहाँ भी चाहिए ये भी बना दो, वो भी बना दो, ये भी कर दो। और हमने डेवलपमेंट तो है, डेफिनेटली डेवलप कर लें, लेकिन उससे क्या है, नेचुरल चीज़ें नहीं दिख रही। क्योंकि हम दोनों पिक्चर को अगर हम देखें, पहली पिक्चर में हमें नेचुरल चीज़ें और दूसरी पिक्चर में हमें ज़्यादा मैन मेड चीज़ें मिलेंगी। दिस शोज दैट हाउ वी आर स्पॉइलिंग नेचर ब्यूटी एंड ग्रीनरी फॉर आवर सेल्फिश मोटिव्स। और यही दर्शाता है कि हम किस तरीके से अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए, अपने स्वार्थी लाभों के लिए, केवल अपने अपने मनोभावों के लिए हम क्या कर रहे हैं, नेचर को ख़राब कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं, उसकी ब्यूटी को ख़राब कर रहे हैं, उसकी ग्रीनरी को ख़राब कर रहे हैं। इसलिए हमारी ये जो 2 पिक्चर हैं ये यही शो कर रही हैं कि किस तरीके से एनवायरमेंटल एनालिसिस हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। देखो अब देखिए, अब मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ा दिया तो अब आपको अच्छे से पता चलेगा क्या बेसिक डिफरेंस है। आप देखो ये बिल्कुल खाली खाली दिख रहे हैं आपको, और ये भरा पड़ा है ना। इसमें केवल आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको दिख रही हैं बेंचेस, लोगों को बैठने के लिए चाहिए, टेनिस खेलने के लिए चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और जबकि इसमें इतना सब कुछ नहीं है। और ये किस लिए, ये इसलिए ही बनाए गए हैं, जो हमारी ये बिल्डिंग ऊपर नीचे बनी पड़ी हैं आज के ज़माने में, इसलिए बनाई गई हैं। और जबकि यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है फिर भी पार्क की अच्छी कंडीशन है, और यहाँ पे तो और अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास रहने के लिए, वातावरण के लिए, खुली सांस लेने के लिए ज़्यादा पेड़ों की ज़रूरत है। तो ज़्यादा बड़े पार्क होना चाहिए, ज़्यादा खुला होना चाहिए। क्या हुआ है, उल्टा हो गया है। तो यही हमने अपना पैराग्राफ लिखा है उसी में दर्शाने की कोशिश करी है। तो होपफुली बच्चों आपको समझ आई होगी वर्कशीट, और मैंने अपना काम कर दिया है। अब आपको क्या काम करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को अगर आप नए आए हैं, क्योंकि आपके लिए मैं आपकी वर्कशीट की वीडियोज़ बनाती हूँ। आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है चैनल, और आगे भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड रिवीजन के लिए भी मैं वीडियोस डालूंगी। आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी मैं, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी अगर आप चैनल पर बने रहेंगे। तो चलिए बने रहिए चैनल पर और शेयर करते रहिए। थैंक यू।